क्या करना है हम लोगों को? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण। आज हम लोग देखेंगे डाइपोल के बारे में। थोड़ा जाकर उनको मना करो, तो हल्ला कर रहा है सब, जाके बोलो तो एक बार। यहां पर हम लोग डाइपोल का कंसेप्ट आज देखेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब यहां पे डाई का मतलब टू होगा और पोल का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंतिम सिरा। डाइपोल का मतलब किसी चीज का अंतिम सिरा। तो यहां पर बेसिकली होता क्या है कि नॉर्मली ध्यान रखना है कि यदि दो इक्वल चार्ज हो, जैसे मान लो यहां पर 2 कूलम है, -2 कूलम, यहां पे +2 कूलम, दो इक्वल चार्ज हो, चार्ज इक्वल हो लेकिन साइन उसका अपोजिट है, तो यहां पर ये एक डाइपोल बनाएगा। क्या बनाएगा? डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों बोलेंगे? क्योंकि चार्ज के कारण यहां पर है, दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन का फर्क है। ठीक है, तो साइन का फर्क है, तो यहां पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मतलब दो। ठीक है, तो यानी व्हेन टू charges equal in magnitude, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए इनका? इक्वल होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो और साइन अपोजिट हो, क्या बनाएंगे? एक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। बिल्कुल, when two charges equal in magnitude but opposite in direction, opposite in sign, separated by very small distance, form or dipole, यानी एक डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल का मतलब यहां पर सीधी बात है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? दो चार्ज होंगे यहां पर, नॉर्मली ध्यान रखना है,
एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू, और बहुत छोटी दूरी से जब सेपरेट होंगे तो ये डाइपोल बनाते हैं। अब बोलोगे कि अच्छा जी ये डाइपोल बनता कहां पे है? बनता है ना, केमिस्ट्री में चले जाओ। केमिस्ट्री में पोलर बॉन्ड जो बनता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड ले लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से हाइड्रोजन क्लोराइड बना। दो एटम है इसमें, एक एटम हाइड्रोजन एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन एज कंपेयर टू क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के कारण क्लोरीन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ थोड़ा सा टिल्ट कर लेता है, झुका लेता है, खींचता है, लालची है ये। तो इसके ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड झुका हुआ है, खींच जाता है थोड़ा सा, और तो इतना ही चार्ज पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन से दूर जाता है, क्लोरीन के नजदीक जाता है, तो क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर जो है जो चार्ज का घनत्व है यानी चार्ज डेंसिटी थोड़ा सा, यानी बोल सकते हो कि पॉजिटिव डेंसिटी इस पे बढ़ जाता है, इसमें नेगेटिव डेंसिटी बढ़ जाता है, लेकिन दोनों चार्ज इक्वल तो हैं, दोनों चार्ज दोनों पे बराबर चार्ज होता है, लेकिन एक पर पॉजिटिव एक पर, और ये दो एटम के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है, दूरी कितना होता है, एंगस्ट्रॉम में होता है, ठीक है, बहुत छोटी दूरी होता है, बहुत छोटा। तो यहां पर एक डाइपोल की फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली कहीं पर भी केमिस्ट्री में तुम देखोगे कि दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड में हैं और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क है, ठीक है, तो वहां पर बॉन्ड पोलर हो जाता है, वहां पर डाइपोल बनता ही बनता है। और डाइपोल केमिस्ट्री में 11th में तुम लोग पढ़े भी होगे, डाइपोल के कारण बहुत सारा शेप भी डिसाइड होता है, शेप लिनियर कब होगा क्या होगा, है ना। तो ये डाइपोल का एक एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है डाइपोल के, ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। लेकिन डाइपोल को समझना क्या है, डाई मतलब दो, पोल मतलब एंड, जब दो चार्ज बराबर हो और उनका दो चार्ज बराबर हो, बहुत छोटी दूरी से सेपरेटेड हो, एक नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो, तो वो डाइपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वो डाइपोल बनाएंगे, ठीक है। अब डाइपोल जब होता है तो डाइपोल के साथ एक कंसेप्ट आता है डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा? डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ये तो डाइपोल का कंसेप्ट हो गया। अब इसमें एक कंसेप्ट आएगा डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को जनरली हम लोग पी से शो करते हैं, किससे शो करते हैं? पी से। कोई भी डाइपोल होगा तो उसका डाइपोल मोमेंट होगा, कोई भी डाइपोल है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। अब डाइपोल मोमेंट क्या होगा, कितना होगा? डाइपोल मोमेंट जो है ये किसके इक्वल होगा? देखो ये डाइपोल है, तो डाइपोल का कुछ लेंथ होगा आर, लेंथ का मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ द डाइपोल, या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अब एक समस्या यहां पर आती है बाद में कि ये एक डाइपोल यहां पे बन रहा है और इस डाइपोल से किसी चीज की दूरी मेजर करनी है। जैसे मान लो कि ये डाइपोल है, -2 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ +2 माइक्रोकूलम चार्ज है। इस डाइपोल से किसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है, इसी पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है। तो कहां से मेजर करोगे? इस चार्ज से मेजर करोगे कि इससे मेजर करोगे? कहां से मेजर करोगे? जैसे इस पॉइंट की दूरी इस डाइपोल से पता करना है तो कहां से मापोगे? यहां से मापोगे, यहां से मापोगे, कहां से मापोगे? नहीं, कंफ्यूजन है ना, ठीक है। तुम बोलोगे, एक सेकंड एक्सक्यूज मी, फोन आ रहा है थोड़ा सा।
ठीक है, तो ये डाइपोल, इस डाइपोल से किसी पॉइंट की दूरी निकालनी हो तो समस्या है ना, एक इस चार्ज से डिस्टेंस निकालेंगे कि इससे निकालेंगे, प्रॉब्लम हो गया, कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो इससे निकाल सकते हैं तो इससे क्यों नहीं निकाल सकते हैं? इस समस्या को दूर करने के लिए करते क्या है हम लोग कि डाइपोल का सेंटर ले लेते हैं। सेंटर का मतलब एकदम बीच का वैल्यू इसका ले लेते हैं हम लोग, दैट इज ओ, दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ डाइपोल। अब किसी चीज की दूरी हम लोग मापेंगे ना, किसी भी चीज की दूरी मापनी है, किसी चीज का डिस्टेंस मापना है, तो हम लोग करेंगे क्या कि इससे उसकी दूरी माप देंगे। पोजीशन किसी पॉइंट का देखना है तो सेंटर ऑफ डाइपोल से देखते हैं। अब सेंटर ऑफ डाइपोल बेसिकली जो होता है वो मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल होता है। क्या होता है? मिड पॉइंट होता है, यानी एकदम बीच का पॉइंट होता है उसका, मध्य बिंदु हिंदी में बोलेंगे। यानी डाइपोल जितना है, जैसे मान लो कि यहां से यहां तक 10 मीटर का है, मीटर तो बहुत ज्यादा हो गया एग्जाम्पल के लिए, यहां से यहां 10 सेंटीमीटर ले ले, तो 5 सेंटीमीटर इधर से 5 इधर से, तब ना मिड पॉइंट होगा ये। तो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल इज कॉल्ड इट्स सेंटर ऑफ डाइपोल। और सेंटर से ही किसी चीज की डिस्टेंस को हम लोकेट करते हैं। समझ में आ गई? तो यहां पर इस समस्या को दूर करने के लिए यहां पे क्या करेंगे, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया। सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया तो यहां से यहां की दूरी हम ए ले लेते हैं, यहां से यहां की दूरी ए ले लेते हैं, तो ये आर कितना हो जाएगा? आर 2a हो जाएगा ना, यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल। यानी यहां पर Q क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, यानी दोनों में से किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड वैल्यू। जैसे यहां पर हम लोग 2 माइक्रोकूलम लिए, 2 माइक्रोकूलम, तो 2 माइक्रोकूलम क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। 2 माइक्रोकूलम क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, यहां पर R इक्वल टू 2a क्या हो गया? दिस इज लेंथ ऑफ डाइपोल या डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो अब देखो डाइपोल मोमेंट होता क्या है। जो डाइपोल मोमेंट होता है ये होता है, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, it is equal to the product of magnitude of either charge, यानी दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ, तो लेंथ ऑफ डाइपोल का मतलब क्या है? दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो लेंथ उसका हो गया। यानी यदि लिखेंगे यहां पर, यहाँ मतलब P इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू 2a, जो कि हम लोग क्या करेंगे पता चलो ना 2a क्यों लेते हैं डिस्टेंस। 2a लेने का कारण है अब लेने के लिए हम R भी ले सकते हैं, लेकिन 2a लेने हमारे लिए सुविधाजनक है, हमारे लिए ये बाद में फायदे का सौदा है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 2a को ले लेते हैं, 2a मान के चलते हैं। क्योंकि इतने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2a क्यों ले रहे हैं। 2a लेने का सर कारण यही है कि हम लोग सेंटर के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, अब है कि देखो डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन भी तो होगा, मैग्नीट्यूड तो Q इंटू 2a हो जाएगा। जैसे मान लो इसका इसका यहाँ पर डिस्टेंस जो होता है, यहाँ पर R इक्वल टू 2a, 2a का वैल्यू मान लो कि कुछ होता, जैसे कि 2 इंटू 10 टू द पावर -8 मीटर होता। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट कितना होता? P इक्वल टू Q इंटू 2a करते हम लोग, तो यहाँ पे 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम का मतलब कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, है ना। तो Q लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और 2a का मतलब है लेंथ, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -8।
अब सवाल है कि यूनिट कितना लिखोगे, क्यू का यूनिट होता है कूलम और डिस्टेंस का होता है, यानी यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, यानी ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर 6 और 8 14 कूलम मीटर। ये हो गया डाइपोल मोमेंट पी का वैल्यू, और ये मैग्नेट्यूड हो गया पी का, डाइपोल मोमेंट का मैग्नेट्यूड हो गया। तो मैग्नेट्यूड तो इस फॉर्मूले से आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट का यदि मैग्नेट्यूड हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड इससे निकाल रहे हैं हम लोग, इस फॉर्मूले से आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला नहीं होता है, सॉरी, डायरेक्शन इसका लिया जाता है, फिजिक्स में लिया जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, और केमिस्ट्री में हम लोग लेते हैं सुविधा के हिसाब से पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। इसमें याद रखना है, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू, ओ सॉरी 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 सॉरी, तो केमिस्ट्री वाला लिख दिया, नेगेटिव से पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी माइनस क्यू से पी का डायरेक्शन होगा प्लस क्यू की तरफ, ये हो गया उसका डायरेक्शन। यानी यहां पर डाइपोल मोमेंट जो हमने निकाला है, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन होगा माइनस से प्लस की तरफ, पी का डायरेक्शन। हमेशा याद रखिएगा फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव ही डायरेक्शन लेंगे हम। ये सब चीजें देखो जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो सब चीज काम में आता है। हाँ नहीं नहीं, माइनस साइन क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण बताने का तरीका होता है, इसमें डायरेक्शन किधर रहता है, हम लोग बोलेंगे नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ दिशा उसकी है, नेगेटिव साइन लगाना ना लगाना उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब है कि इसका यूनिट तो बता ही दिए, ऐसा यूनिट होगा कूलम मीटर, डायमेंशन क्या लिखेंगे, डायमेंशन क्या, इसको मिटा देना, इसको इसका कोई जरूरत नहीं है, तो यूनिट इसका हो जाएगा यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज कूलम मीटर, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कैपिटल सी स्मॉल एम। डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, या डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, कूलम का होता है क्या AT और इसका होता है L, तो ये हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला m का पावर 0 L AT, LTA, T पहले आएगा A बाद में आएगा, लता M लता, m टू द पावर 0 L T A, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला। हाँ डायमेंशन फॉर्मूला जब डायमेंशन बोलेगा तो m लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जब डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देता है m l और t का होना नेसेसरी है, यदि नहीं है तो पावर उसका जीरो करके हम लोग लिख देते हैं, 11th में पढ़ाया गया था ये। तो डायमेंशन फॉर्मूला चूंकि लिखे हैं, इसलिए m टू द पावर 0 l t है, यदि डायमेंशन बोलता है या डायमेंशन फॉर्मूला बोलता है तुम पूरा लिख दो, कोई गलत नहीं करेगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया डाइपोल मूवमेंट का डाइपोल है क्या, डाइपोल है क्या, आपको याद रखना है कि जब दो बराबर चार्जेस लेकिन साइन उनका उल्टा हो, छोटी दूरी से सेपरेटेड है, तो वो डाइपोल बनाते हैं। अब जहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा वहां डाइपोल मोमेंट भी होगा, तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होता है दोनों चार्ज में से किसी एक चार्ज, चूंकि दोनों बराबर होते हैं, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनका जो लेंथ है डाइपोल का, जो कि डाइपोल का लेंथ हम लेते हैं दोनों चार्ज के बीच की दूरी,
इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली तो डाइपोल मोमेंट पता चल जाता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, इसका यूनिट कूलम मीटर होगा और डायमेंशन ये होगा। आपको इतना इसमें याद रखना है। अब जो अगला क्लास होगा, आज इतना ही होगा, अगले क्लास में डेरिवेशन करना है हम लोगों को। एक डेरिवेशन करेंगे, फिर अगले क्लास में एक डेरिवेशन करेंगे, तो धीरे धीरे ऐसे करके चीजें बढ़ती रहेंगी। और इस वीक के अगले मतलब क्लास आते आते मेरे ख्याल से आज कौन सा डे है, मतलब अगले वीक में चैप्टर खत्म कंसेप्ट वाइज। लेकिन हम लोग क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे, इतना जल्दी नहीं होगा ये, ठीक है। तो आज इतना ही रोकते हैं हम लोग, ठीक है। आगे डेरिवेशन आएगा, उसको अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो ऑनलाइन में है, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो यदि अच्छा लगे आप इसको शेयर करते रहिए, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिएगा तो पढ़ाई बहुत अच्छी फिजिक्स की हो जाएगी। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, हरियाणा बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो, कहीं के भी हो स्टूडेंट हैं। इंग्लिश यदि आपका लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ते हैं, तो बिल्कुल आइए इस प्लेटफॉर्म पर पढ़िए, फिजिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।